अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बीफ चटखारा बोटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ना ही आपको इसको घंटों मैरिनेट करने की ज़रूरत है और ना ही हम इसके लिए कोई मीट टेंडराइज़र यूज़ करेंगे। कोई कचरी पाउडर, कोई भी हम लोग इस तरह की कच्चा पपीता इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर भी इसकी जो बोटी है ना, बहुत ही नरम व मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली होगी। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अपने घर में ट्राई करने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अपने घर में बनाकर तो इंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है 1 किलोग्राम बीफ का गोश्त और उसकी मैंने ना इस तरीके से ना बोटियां कर ली हैं। मैंने ना इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसे छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जो ज़ायद पानी होता है ना वो निकल जाए। इस बीफ चटखारा बोटी कबाब को बनाने के लिए आपको इसको कोई भी मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने इस गोश्त को मैं एक प्रेशर कुकर में शामिल कर दूंगी। प्रेशर कुकर में आपने सारा का सारा गोश्त शामिल कर देना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने ना रफली सा कटिंग किया हुआ है। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का मेरे पास यहाँ पे पेस्ट है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक हमेशा गोश्त वाली रेसिपीज़ में ना ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये गोश्त के बादीपन को ना ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक का। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। तकरीबन मैं यहाँ पे पानी शामिल करूँगी 1 से 1.5 कप। और अब हम इसे मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर में पका लेंगे, तब तक जब तक जो हमारा मीट है ना अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तब तक आपने इसे कुक कर लेना है। और प्रेशर कुकर खोलने के बाद अगर इसमें पानी ज़ायद हो तो आपने इसे हाई फ्लेम पे ना पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी शामिल किया है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में पका लूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे कुक कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे जब तक हमारा गोश्त कुक हो रहा है तो दूसरी तरफ हम इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। ये है दही है। इसका मैंने ना सारा का सारा जो पानी है ना वो निकाल लिया था। दही को एक छलनी में डाल के रख देंगे, तो इसके ना जो पानी निकल जाएगा। तो फिर आपने वो दही लेनी है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास ना दही है। इसमें 2 अदद फ्रेश लेमन का जूस मैं शामिल कर दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। दही आपने पानी वाला यूज़ बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह इसे छलनी में रख दीजिएगा, तो जब पानी निकल जाएगा ना फिर आपने वो यूज़ करना है। यहाँ मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। 2 टीस्पून चाट का मसाला है, 1 टीस्पून भुने कुटे ज़ीरे का पाउडर है, 2 टीस्पून सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ हल्दी का। नमक हम पहले से गोश्त में शामिल कर चुके हैं, इसलिए वो मैं शामिल नहीं करूँगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को दरदरा सा कूटा हुआ है, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास सूखी मेथी है, उसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को ना मिक्स कर लेंगे। अगर तो आपको आपका मिक्सर जो है वो ड्राई ड्राई लग रहा है तो आपने इसमें बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून ना पानी शामिल कर देना है। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला मिक्सर जो है ना वो बन के तैयार होगा। तो अब आपने इसकी मिक्सिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। यहाँ पे देखिए गोश्त को जो हमने मसाला लगाना है वो मैरिनेशन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इसको हम मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा जो गोश्त है ना वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बोटी हो चुकी है। इसके अंदर जो ज़ायद पानी था उसको मैंने इसी के अंदर ड्राई किया है, वो पानी आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और अब इस तमाम गोश्त को मैं शामिल कर दूँगी इस मैरिनेशन के अंदर और इसको अच्छे तरीके से ना अब आपने मिक्स कर देना है, ताकि जो तमाम हमारी जो मैरिनेशन है ना वो गोश्त की तमाम बोटियों के ऊपर लग जाए। इस तरीके से ना आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। यहाँ पे ना मैं इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर शामिल कर दूँगी, ये टोटली ऑप्शनल है। इससे जो कलर है ना बोटियों पे वो बहुत ही प्यारा आ जाएगा। और इसके अंदर लास्ट में मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और ये अब आपकी जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो पकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखा आपने, बिल्कुल हमें कोई घंटों इसकी मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मीट टेंडराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत है। ये खुद ब खुद बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाएँगी। अब यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको इसी तरीके से ना भून लें पैन के अंदर ही।
दूसरा तरीका ये है कि आप इसे बारबेक्यू की तरह सीखों पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर वो भी आपके पास नहीं है तो इस तरह की स्टिक्स हर घर में अवेलेबल होती हैं। आपने इसके ऊपर तमाम बोटियों को ना परो लेना है। तो मैं भी इसी तरह की स्टिक्स के ऊपर इसे परो लूँगी। एक-एक स्टिक के ऊपर तकरीबन 4 से 5 जो बोटियाँ ना वो ईज़िली आ जाएँगी। तो मैं यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छे तरीके से कुक हुआ हुआ है, तो ये काम जो है ना आपका वो बहुत ही जल्दी-जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने परोल ली हैं, तो इसी तरह की जो बाकी की स्टिक्स हैं ना वो भी मैं जल्दी-जल्दी तैयार कर लूँगी। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली है। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हो। फ्रीज़ आपने इन्हें किसी स्टेज पे करना है, जब आपने इसे इस तरीके से मैरिनेट कर दिया ना, तो आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हो। जब आपका दिल करे तब आप उसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह स्टिक्स में परो के भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो, और जब आपका दिल करे आप इसे निकालें, हल्का सा फ्राई करें और इसे एज़ इट इज़ एन्जॉय भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और कमाल की हैं ये। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मैंने तमाम की तमाम स्टिक्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने का भी एक ख़ास प्रोसीजर है, तो आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल कहीं नहीं जाना। यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्यारा सा पैन, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे, और ऑयल शामिल करने के बाद किसी भी ब्रश या चम्मच की हेल्प से ना आपने उसको ना तमाम पैन में फैला देना है। ज़्यादा ऑयल आपने इसके लिए यूज़ नहीं करना, कम से कम ऑयल में ही ये फ्राई होती है। अगर आप इसे ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर लोगे ना, तो क्या होगा कि जो सारा का सारा मसाला है ना वो बोटियों से उतर जाएगा। तो यहाँ पे पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें एक-एक करके जो हमारी स्टिक्स तैयार हुई हुई है ना वो हम रख देंगे। जब एक साइड पे प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड को बदल देना है, और जैसे-जैसे आप इसकी साइड बदलते जाओगे ना, आप लोगों ने इसके ऊपर जो अपोज़िट साइड है ना, उसके ऊपर इस तरीके से ब्रश की हेल्प से ना ऑयल, मक्खन या देसी घी जो भी आपके पास है, वो लगाते जाना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा और ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होगा। जैसे ही एक साइड पे प्यारा-सा कलर आएगा, मैं इसकी साइड्स को बदल दूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो कलर है ना, वो एक साइड पे आना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त से जो स्पॉट है ना, इसके ऊपर बन जाते हैं, और इससे ये फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, और जो मसाला है ना वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। चारों साइड्स पे ना आप लोगों ने साइड बदल-बदल के ना इसको ना मसाले को पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो चटखारेदार सी सॉफ्ट जूसी जो बीफ चटखारा बोटी कबाब है ना वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बीफ चटखारा बोटी कबाब की लुक, माशाल्लाह फाइनल लुक कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। इसकी खुशबू भी बहुत ही आला आ रही है, और इसका जायका तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का निकल कर आया था, और सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर आपने इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर अपने घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसकी जो बोटी है ना वो कितने अच्छे तरीके से कुक हुई हुई है, बिल्कुल नरम मक्खन मलाई की तरह। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।